आशीष नेहरा का ये माइंडसेट और उसी अंदाज से गेंदबाजी करके विकेट लेना, जबकि आप इनफील्ड नहीं आउटफील्ड हो, तो वहीं दूसरी तरफ जो कल तक टॉप पे थे वो अब बॉटम में जा रहे हैं और जो कल तक बॉटम में थे वो अब टॉप पे जा रहे हैं। भैया मैच ने ऐसा करवट मोड़ा है कि प्लेऑफ की पूरी गेम ही बदल करके रख दी है। हम बात कर रहे हैं कल के मैच की, जहां पे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का था, जहां पे कुछ अलग ही अंदाज में अद्भुत बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है गुजरात टाइटंस के तरफ से। जो गुजरात टाइटंस जहां पे लग रहा था कि हमारे पास सिर्फ 3-4 ही बल्लेबाज हैं जिसके दम पे वो कूद रहे हैं, तो अब मिडिल ऑर्डर में वाशिंगटन सुंदर आ चुका है। गेंदबाजी की बात करूं तो सिराज रबाडा की धार आ चुकी है, तो वहीं पे राजस्थान रॉयल्स के पास जो सूर्यवंशी था वो सिर्फ अभी भी चल रहे हैं। तो इकलौता कल भी 16 में 36 बनाया, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके, तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया। जहां तक राजस्थान रॉयल्स टॉप पे थी, उन्हें लगातार 4 जीत के साथ 8 पॉइंट थे, तो वही लग रहा था 8 पॉइंट तो अब आसानी से लेकर के जगह बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 मैच से मुसीबत में पड़ गए हैं। कल की मैं बात करूं तो टॉस जीत करके उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया राजस्थान ने, और बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात टाइटंस को चुना। भाई साहब, गुजरात टाइटंस के जो कल तक साई सुदर्शन आउट ऑफ फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिनका बल्ला खामोश था, ऐसा लग रहा था कि अगर ये ना चलेंगे तो फिर होगा क्या। क्योंकि भाई साहब साई सुदर्शन का ये मैंने रिकॉर्ड तो देखा है कि जब वो फॉर्म में आते हैं तो फॉर्म में ही नहीं आते हैं, अद्भुत कला दिखाते हैं। कल साई सुदर्शन ने फिर से वही अंदाज में बल्लेबाजी की। 36 गेंद में 55 रन, 6 चौके, 2 छक्के, 152 के स्ट्राइक रेट से। वहीं पे शुभमन गिल का शानदार शतक नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया कल का जो उनका पारी था वो शतक से कम नहीं था। 44 में 84, 9 चौके, 3 छक्के, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से, 190 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। इसीलिए मैंने कहा ये 100 रन, क्योंकि वो टीम की जो रिक्वायरमेंट थी वो समझ रहे हैं। सोचिए, जो कल तक लग रहा था कि क्या ये बाहर हो जाएंगे, और राजस्थान रॉयल्स जो इन कर चुके थे, लगभग पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में चल रहा था दमखम, तो वही एसआरएच टॉप 4 टॉप 5 में बना हुआ था। तो वही एसआरएच अब टॉप 1 पे, तो दूसरे नंबर पे 5वें से सीधे पहुंच चुके हैं दूसरे नंबर पे गुजरात टाइटंस। तो वहीं पे राजस्थान रॉयल्स अब 5वें नंबर की बन चुकी है आईपीएल पॉइंट टेबल में। और जो कल तक मैं कहता हूं बॉटम में थे, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात टाइटंस की, केकेआर की बात कर लो, चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लो, भैया सब ने उम्मीद जगा रही है और सब बॉटम से अब टॉप पे आने लगे हैं। तो पूरे तरीके से आईपीएल की अब जो प्लेऑफ की जो बारी है वो अब ऐसी जंग हो चुकी है जिसे हर कोई छूना चाहता है और ट्रॉफी के साथ ही मैदान से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे साल भर की टीम की स्ट्रेटेजी होती है। और आशीष नेहरा, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, वाह क्या कहना। सोचिए, मोहम्मद सिराज कल इस अंदाज से गेंदबाजी किया, वो फॉलो कर रहे थे आशीष नेहरा जो कि हेड कोच हैं, गेंदबाज हैं गुजरात टाइटंस के। वैभव सूर्यवंशी जो कल फिर से खतरनाक नजर आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पे गेंद इनके सामने किस तरीके से दूं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का जो बल्ला चलता है तो वास्तव में फिर वो बल्ला जब चलने लगता है तो सामने गेंदबाज कोई भी हो, जो कि कल फिर से देखा गया, रबाडा हो, सिराज हो, कोई भी हो, भाई साहब उनके सामने अगर आओगे तो छक्के से ही खाता वो खोलेंगे। उन्होंने कल फिर एक बार प्रूफ कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने कल 3 चौके 3 छक्के लगाए, 16 गेंद में 36 रन की पारियां खेली, तो लग रहा था आशीष नेहरा को क्या ये हमारे लिए संकट हो जाएगा। ऐसे में आशीष नेहरा ने वही जो पेवेलियन एंड का हमारा होता है वहां से इशारा किया सिराज को कि यहाँ मतलब बाउंसर देने का प्रयास करिए आप। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ अनुभवी एक्सपीरियंस्ड आशीष नेहरा को फॉलो किया और वही गेंद दी जिसकी डिमांड थी, और उस गेंद पे सूर्यवंशी वही कर बैठे जो हेड कोच आशीष नेहरा और टीम को चाहिए। अपना विकेट वो दे बैठे वहां पे मोहम्मद सिराज की गेंद पे, और वहां से जब राजस्थान रॉयल्स की विकेट की धज्जियां उड़ना स्टार्ट हुई तो ऐसे पतन हुआ जैसे मानो कि कुछ वो वापसी ही नहीं कर सके। भैया सब के सब सिंगल डिजिट में रह गए। बात करूं सिर्फ रविंद्र जडेजा की तो बेहतर प्रयास रही, 25 में 38 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के के साथ, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। गेंदबाजी की बात करूं गुजरात टाइटंस के तरफ से तो मोहम्मद सिराज कल महंगे साबित हुए, जो कि एक ही ओवर उनका किफायती महंगा था वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी जब टारगेट करते हैं तो पता ही है आपको, तो उनकी 13 की इकोनॉमी से 4 ओवर में 55 रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं 4 ओवर में 55 रहा, लेकिन विकेट किसका रहा? सूर्यवंशी का। तो ये 55 अब कोई ध्यान मत दीजिए आप।
तो वहीं दूसरे तरफ रबाडा से 3 ओवर ही किया गया, क्योंकि इनकी जो कल बल्लेबाजी थी भाई साहब, ये लोग पूरे की पूरी टीम खेल ना सके। 17 ओवर की 3 गेंद हुए थे और 3 ओवर 3 गेंद शेष रहते ही राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट हो गई। इससे शर्मनाक बल्लेबाजी इनके लिए क्या हो सकता है। रबाडा के 3 ओवर में 33 रन, 2 अहम विकेट, 11 की इकोनॉमी से। तो वहीं पे कल साई किशोर को मौका मिला, इन्होंने 1 ही ओवर का मौका मिला लेकिन अच्छी गेंदबाजी, 8 रन दिए। तो राशिद खान कल प्लेयर ऑफ द मैच, 4 ओवर में 33 रन देकर के 4 विकेट, 8 की इकोनॉमी से वो गेंदबाजी की राशिद खान। तो वहीं पे जैसन होल्डर जब से गुजरात टाइटंस में आए हैं तब से तो छाए हैं। सोचिए जैसन होल्डर के आने से टीम कितना बैलेंस्ड हुआ है कि ये विकेट भी लेते हैं, फील्डिंग में तो इनका कोई जोड़ा नहीं है, बल्लेबाजी में करवा लो कंपटीशन, कौन आते हो हमारे सामने, हम तो सुपर हीरो हैं भाई साहब। सिर्फ छक्का लगाना जानते हैं, चौका की तो बात ही नहीं करते हैं, सिंगल डबल तो भूल ही जाइए, नाम मेरा जैसन होल्डर। तो ये इनका काम है। कल इन्होंने फिर से 3 विकेट लिए और सिर्फ 4 की इकोनॉमी से, अद्भुत है। तो राशिद खान करामती खान के नाम से तो हमेशा से जाने जाते हैं। सोचिए राशिद खान की कल की गेंदबाजी, पहला उन्होंने फरेरा का, फिर शुभम दुबे का, फिर मतलब ये एक रनआउट भी किया इन्होंने। तो इनका कल अलग ही अंदाज रहा। बल्लेबाजी की बात करूं तो साई सुदर्शन 36 में 55 रन बना डाले, तो शुभमन गिल 44 में 84। अगर पहला विकेट इनका जो गिरा 118 रन पे पहला विकेट गिरा, इनकी कल 11 ओवर में 118 रन की पार्टनरशिप हो गई साई सुदर्शन शुभमन गिल के बीच में। तो जॉस बटलर का दूसरा विकेट 150 पे गिरा, फिर तीसरा शुभमन गिल का 185 पे, तो जेसन होल्डर का 205 पे। सोचिए कल की मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो कल जॉस बटलर 10 में 13, वाशिंगटन सुंदर 20 में 37, तो जैसन होल्डर 7 में कल 7 रन बना करके आउट हुए। तो मौका मिला तेवतिया को, राहुल तेवतिया कल बल्ला का सिर्फ बल्ला नहीं चलाया भाई साहब, अपना स्किल का जौहर दिखाया। उन्होंने 4 में 14 रन बनाया और उसमें 2 छक्के ही शामिल थे। तो अब गुजरात टाइटंस ने रजवारों की कल ऐसी पिटाई की कि रजवारे अब सोच रहे होंगे कि वापसी करें, तो भैया वापसी कब करें, कैसे करें, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर चलने में सिर्फ विश्वास और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पे रहता है। मिडिल ऑर्डर में जो काम करना चाहिए वो अब दिख नहीं रही है, गेंदबाजी में धार कमजोर हो गई। ऐसे में वापसी कैसे करेंगे, भगवान भरोसे हो चुकी है आरआर की बल्लेबाजी। तो वहीं पे कैप्टेंसी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अब तो भैया अगर आपको टॉप 5 से फिर से टॉप 1 में आना है तो लगातार आपको 4 मैच जीतना होगा। मतलब 4 मैच जीत करके आपको, अभी आपके पास मौके हैं वैसे 4 मैच जीतने के 8 पॉइंट्स लाने होंगे। क्योंकि आईपीएल पॉइंट टेबल में बात करूं तो एसआरएच 11 में जीत के साथ 7 जीत के साथ 4 पॉइंट, हार के साथ 14 पॉइंट के साथ है, उन्हें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो गुजरात टाइटंस भी अब 14 पॉइंट पे पहुंच चुकी है 11 में 7 जीत के साथ, वो भी। तो तीसरे में पंजाब किंग्स 10 मैच में 6, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 10 में 6, तो वहीं पे राजस्थान रॉयल्स 11 में 6। तो कहीं ना कहीं मुश्किल का अब लग रहा है, क्योंकि देखिए आप राजस्थान रॉयल्स को यहां से चाहिए अब भी 4 पॉइंट, तो वहीं पे आरसीबी को भी चाहिए 4 पॉइंट, लेकिन आरसीबी ने 10 मैच ही खेला है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो पंजाब किंग्स को भी 10 मैच ही अभी तक खेले हैं। तो अब जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और मैं आज बता दूं आप लोगों के सामने, आज कहीं ना कहीं 2 मैच है। एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज एलएसजी, तो दूसरा रॉयल चैलेंज बेंगलुरु वर्सेज मुंबई किंग्स, जहां पे किंग कोहली वर्सेज रोहित शर्मा देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए आज दोनों मैच में लाइव कमेंट्री के लिए 3:30 बजे और शाम में 7:30 बजे एजे स्पोर्ट्स नेशन पर। आप पूरी वीडियो देखिए, लाइव हमारे साथ जुड़िए और हर छोटी बड़ी ट्रेंडिंग खबर कर देखने के लिए एजे न्यूज पल्स ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखें।